एक घने जंगल में तमसा नदी के किनारे रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। क्यों राहगीरों को लूटते हो? क्या तुम्हें पाप नहीं लगता? नारद मुनि ने पूछा। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, रत्नाकर ने कहा। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भार उठाएगा? नारद मुनि ने पूछा। रत्नाकर मुनि की बात सुनकर घबराता जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछता है, क्या तुम मेरे पापों में भार बनोगे? रत्नाकर ने पूछा, नहीं, हम तो सिर्फ अपना हिस्सा चाहते हैं। तुम्हारे पाप तुम्हारे हैं। रत्नाकर की पत्नी ने उत्तर दिया। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय परिवर्तन होता है। वह वापस नारद मुनि के पास जाता है। मुझे क्षमा करें मुनिवर, अब मैं क्या करूं? रत्नाकर ने पूछा। राम नाम का जप करो, नारद मुनि ने कहा। पर मुझसे तो पाप हो गया है, रत्नाकर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, राम नाम को उल्टा करके मरा मरा जपो, नारद मुनि ने समझाया। रत्नाकर वर्षों तक तपस्या करते हैं, मरा मरा जपते हुए। उनके शरीर पर दीमक चढ़ जाती है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उठो वाल्मीकि, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, ब्रह्मा ने कहा। तुम्हारे शरीर पर वाल्मीकि दीमक चढ़ गई थी, इसलिए आज से तुम वाल्मीकि कहलाओगे, ब्रह्मा ने घोषित किया। ब्रह्मा जी वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा देते हैं। तुम रामायण लिखोगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, ब्रह्मा ने कहा। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं जो सत्य, धर्म और प्रेम का संदेश देती है। इस प्रकार एक डाकू से महर्षि बनने की वाल्मीकि की कहानी हमें सिखाती है कि पश्चाताप और भक्ति से जीवन को बदला जा सकता है। वाल्मीकि की रामायण ने संपूर्ण जगत को आप्लावित कर दिया, ऋषियारा ने कहा। यह कथा साधारण मानव को भी दिव्यता की ओर प्रेरित करती है, ऋषिबैं ने जोड़ा। सही कहते हो, यह सदियों तक धर्म की प्रेरणा देती रहेगी, ऋषि एस ने सहमति जताई। वाल्मीकि दूर से सब कुछ देख रहे हैं, चेहरे पर शांति और संतोष भाव लिए। मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, वाल्मीकि ने कहा।